देखो, जिन स्टूडेंट ने इग्नू में जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है और जिनको एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकला है, उनको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट को अपलोड करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये चीज़ यहाँ पे हम समझेंगे। और देखो, दूसरा ये कि अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करा था और एक बार या दो बार आपको इग्नू ने रिजेक्ट कर दिया है, तो उस केस में आपको अब कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ताकि आप लोग का इग्नू दोबारा से रिजेक्ट ना करे। और तीसरा सबसे मेन क्वेश्चन कि देखो, यहाँ पे लास्ट डेट जो है ना, यहाँ पे एडमिशन लेने की लास्ट डेट जो है वो 15 जुलाई है। तो सपोज करो कि अगर आप लोग का यहाँ पे एडमिशन डिस्क्रिपेंसी 15 जुलाई तक नहीं हटता है, तो उस केस में क्या होगा, क्या इग्नू आप लोग का एडमिशन कैंसिल कर देगा? और अगर कैंसिल करेगा तो उस केस में आप लोग को रिफ़ंड कैसे मिलेगा? और अगर कैंसिल नहीं करेगा तो आप लोग का एडमिशन कैसे यहाँ पे कंफर्म होगा? ये चीज़ें यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक स्टूडेंट्स है जिनका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकला है। और देखो, एक बार अभी आपका मान लो कि ये पहला एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकला है और उसमें आपको डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं। तो अगर आपको देखो ईमेल आईडी पर ऐसा कुछ मैसेज आया है, यहाँ पर आप देखोगे तो हाइल प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन, द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी हैज़ बीन फाउंड। यानी कि जो आपने एडमिशन फॉर्म यहाँ पे दिया है, इग्नू में सबमिट किया है, उसमें हमें कुछ गड़बड़ मिली है, यानी कि एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकली है। वो आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि दो डॉक्यूमेंट आप लोग का मिला है, जैसे कि इनके केस में दो डॉक्यूमेंट इनसे डिमांड कर रहे हैं कि ये दोबारा से अपलोड करेंगे। पहला डॉक्यूमेंट इनसे मांग रहे हैं, प्लीज़ प्रूफ ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ वॉज नॉट अपलोडेड विद योर एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज़ अपलोड द सेम। ठीक है, यानी कि ये 10वीं क्लास की मार्कशीट मांग रहे हैं क्योंकि प्रूफ में वही चलता है अभी। और दूसरा ये बोल रहे हैं, प्रूफ ऑफ योर पासिंग सीनियर सेकेंडरी बैचलर मास्टर डिग्री, कॉपी ऑफ फाइनल ईयर मार्कशीट वॉज नॉट अपलोडेड विद द एप्लीकेशन, प्लीज़ अपलोड द सेम। ठीक है, और ये जो 12वीं क्लास की मार्कशीट होती है वो मांग रहे हैं, ये दो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांग रहे हैं। अब देखो, इनका ना एडमिशन डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व भी हो चुका है, इनका डॉक्यूमेंट मैंने ही अपलोड किया था दोबारा से, और इनका एडमिशन आज के डेट में कंफर्म भी है। ठीक है, तो इनका एडमिशन में जो भी दिक्कतें आया था वो चीज़ आपको यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ। देखो, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो ना, तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले ये देखो कि अगर आपका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकल गया है तो उस केस में आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करना है, सबसे पहले ये समझो। देखो, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको ओरिजिनल वाला, जैसे कि यहाँ पर हमें 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की मार्कशीट मांग रहे हैं हमसे। ये कह रहे हैं कि आप 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की मार्कशीट दोबारा से अपलोड करो। तो डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल वाला करना है। ठीक है, जो आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट है 10वीं क्लास की, 12वीं क्लास की, या जो भी आपसे ये डिमांड कर रहे हैं एडमिशन डिस्क्रिपेंसी में, वो डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि उस पर आपका साइन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल जो मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी कराओगे, फ़ोटोकॉपी कराने के बाद उस पर आप साइन करोगे खाली जगह पे, और फिर आपको अपलोड करना है। आप देखोगे कि आपकी जो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी है 15 दिन के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाएगा और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, पहला केस तो ये। दूसरा केस यहाँ पे मैंने आपको बोला कि अगर आपका एक से दो बार यहाँ पे एडमिशन डिस्क्रिपेंसी का डॉक्यूमेंट जो है रिजेक्ट कर दिया है, जैसे कि एक स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक स्टूडेंट्स है जिन्होंने जुलाई 2023 में इग्नू में पीजी में एडमिशन लिया है और इनका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकला था। इन्होंने दो बार ऑलरेडी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, लेकिन इनको दोबारा से यहाँ पे रिजेक्ट मिल गया है, यानी कि इग्नू ने इनके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया है दो बार। और देखो, अगर आपके साथ ऐसा होना तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये समझो। देखो, इग्नू जो आपको मार्क करके भेजती है ना, उसे आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे इनके में क्या मार्क कर रखा है, प्लीज़ री अपलोड क्लियर एंड कंप्लीट स्कैनेड कॉपी ऑफ ग्रेजुएशन फाइनल ईयर कंसोलिडेट ओरिजिनल मार्कशीट डिग्री नेट कॉपी हैंड रिटन मार्कशीट नॉट वैलिड। ठीक है, कितनी सारी चीज़ें इन्होंने बोल दिया है, जो वेरीफायर है वो। तो देखो, अगर आपका देखो एक से दो बार एडमिशन डिस्क्रिपेंसी का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया है, तो उस केस में क्या करना है ना कि आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ना, बिल्कुल ध्यान से अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर इनसे ओरिजिनल मार्कशीट की डिमांड कर रहे हैं ये। ठीक है, जो इनका ग्रेजुएशन का डिग्री है, सॉरी मार्कशीट है, वो मार्कशीट की ये डिमांड कर रहे हैं ओरिजिनल वाली। और ये भी कह रहे हैं कि हैंड रिटन नहीं चाहिए
और ना ही वो वेबसाइट का होना चाहिए। ओरिजिनल वाली मार्कशीट होना चाहिए और उस पर वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है। अब देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं कि सर अगर हम फ़ोटो कॉपी करवा लेंगे तो ओरिजिनल का क्या वैल्यू रहेगा। तो देखो ओरिजिनल सर्टिफिकेट का फ़ोटो कॉपी करवाओगे तो उसमें वो ओरिजिनल ही दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो डुप्लीकेट दिखने लगेगा। ठीक है, तो ओरिजिनल वाली सर्टिफिकेट जो है ना, जैसे कि मार्कशीट की डिमांड कर रहे हैं इनसे, ओरिजिनल वाली मार्कशीट की आप फ़ोटो कॉपी करवाओ A4 साइज़ पे, और जहाँ खाली जगह है ना वहाँ पर साइन करो। ऐसी जगह पे साइन मत करना है जहाँ पर ऑलरेडी अथॉरिटी का साइन हो रहा हो, ऐसी जगह पर आपको साइन नहीं करना है। खाली जगह पर आपको साइन करना है और फिर आपको यहाँ पे एडमिशन डिस्क्रिपेंसी के लिए डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अगर आपका एक बार, दो बार, तीन बार अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया है ना इग्नू ने, तो आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली और बिल्कुल क्लीन देख लेना कि आपने जो फ़ोटो खींचा है ना वो बिल्कुल आपका क्लीन होना चाहिए। उसमें आपका नाम दिखना चाहिए, उसमें आपका मार्क्स दिखना चाहिए, उसमें आपका फादर नेम दिखना चाहिए, उसमें आपका DOB दिखना चाहिए। यानी कि जितने भी चीज़ें हैं ना, जब आप फ़ोटो कॉपी करवाओ ना, और बेहतर होगा कि आप उसकी ना प्रिंट आउट ही निकलवा लेना। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लेना, क्योंकि प्रिंट आउट जो होगा ना बिल्कुल क्लियर होगा और उसमें आप लोग की सारी डिटेल दिखेगी। बस आप फ़ोटो जब आप खींचोगे ना तो उस चीज़ को ध्यान रखना कि फ़ोटो में आपकी सारी डिटेल आनी चाहिए। ठीक है, और आपका उसमें साइन भी आना चाहिए। ठीक है, खाली जगह पे जो होता है वहाँ पर आपका साइन होना चाहिए। और इस तरीके से ये चीज़ें आप फॉलो करोगे ना तो आपको देखोगे कि आप लोग का जो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी है 15 से 16 दिन के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाएगा और आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर देखो जैसे कि 15 जुलाई लास्ट डेट है, अगर बाई चांस देखो 15 जुलाई तक हमारा एडमिशन डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व नहीं होता है, यानी कि एडमिशन कंफर्म नहीं होता है, तो क्या उस केस में इग्नू हमारा एडमिशन यहाँ पे कैंसिल कर देगा। तो देखो इसका आंसर है नहीं। आपका देखो एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप लोग का एडमिशन डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व नहीं हो जाता आप लोग की एडमिशन ऐसी ही रहेगी। ठीक है, हाँ अगर आप खुद चाहते हो ना कि एडमिशन मुझे कैंसिल करवाना है, तो उस केस में आपको रीजनल सेंटर जाना होगा अपने, और वहाँ पर जाकर आपको फॉर्म सबमिट करवानी होगी, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना होगा। ठीक है, और वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन भी लिख के देनी होगी, तब जाकर आप लोग का एडमिशन कैंसिल होगा। बाई चांस देखो यहाँ पर आप ये सोच के बैठे हो कि मान लो कि अभी आपने एडमिशन डिस्क्रिपेंसी वाला डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और 15 जुलाई लास्ट डेट है, और 15 जुलाई तक मान लो कि आपका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी वाला डॉक्यूमेंट जो है वेरीफायर जो है उसे वेरीफाई नहीं करता है, आपका एडमिशन कंफर्म नहीं करता है, तो उस केस में भी आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा ऑटोमेटिक। उस केस में भी आपका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी ही रहेगा। जब तक आप लोग का एडमिशन डिस्क्रिपेंसी नहीं हट जाता है तब तक आप लोग का ये एडमिशन डिस्क्रिपेंसी ऐसे ही बना रहेगा। और मैंने आपको बताया कि देखो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी को हटाना ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें ना वेरीफायर जो होता है ना बारीकी से चीज़ों को देखने लगता है, और स्पेशली तब जब आपको एक दो बार वो डॉक्यूमेंट को आपको रिजेक्ट कर देना, तो उस केस में वो ज़्यादा बारीकी से चीज़ों को देखने लगता है। तो मैंने आपको देखो एडमिशन के टाइम ना यही चीज़ें बताया है कि डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करते हो ना तो ध्यान रखा करो कि डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करना है। ठीक है, ओरिजिनल वाले की फ़ोटो कॉपी करवाओ, उस पर साइन करो, देखो आपका एडमिशन बिल्कुल आराम से कंफर्म होगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और देखो अगर आपका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकल गया है, फर्स्ट टाइम में है तो भी आपको ये चीज़ फॉलो करना है, एक दो बार रिजेक्ट हो गया तो भी आपको यहाँ पे यही चीज़ फॉलो करना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दिया है कि आपको करना क्या है। एडमिशन डिस्क्रिपेंसी के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को यहाँ पे शेयर किया है मैंने, और मैंने कोशिश किया हूँ कि आप लोग के साथ ऐसी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मैंने चाहा है कि आप लोग आपका एडमिशन जो है जल्द से जल्द किसी तरीके से कंफर्म हो जाए। तो देखो एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है यहाँ पर 15 जुलाई रखी गई है, और मैंने आपको ये भी बोल दिया है कि 15 जुलाई तक अगर आपका एडमिशन रिजॉल्व नहीं होता है एडमिशन डिस्क्रिपेंसी, तो उस केस में भी आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। फिजिकली अगर आप चाहते हो कि एडमिशन कैंसिल कराऊँ तो करवा सकते हो, तो करवा सकते हो, उस केस में आपकी मर्ज़ी है। लेकिन उस केस में आपको रीजनल सेंटर जाने होंगे, वहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट जमा कराना होगा। ठीक है, बाकी जो फ़ीस उसमें से कटेगी इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो एडमिशन कैंसिल कराने से पहले वो वीडियो देख लेना, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि कितना रिफ़ंड मिलने वाला है, कब तक मिलेगा। बाकी देखो इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं दोबारा से यहाँ पे डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दूँगा, तो उस केस में मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि एक बार आप मुझे
इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आप लोग को पूरी तरह से हेल्प करूँगा। मैं आप लोग के डॉक्यूमेंट को खुद अपलोड कर दूँगा। जैसे डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, इग्नू जैसी आपकी डिमांड करती है आपसे डॉक्यूमेंट की, वही डॉक्यूमेंट आपको एज ए टीम मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा और आप लोग का एडमिशन डिस्क्रिपेंसी जो है 15 से 16 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा और आपका एडमिशन भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा। बाकी देखो, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कर लेना। बाकी मिलना चाहो तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आप लोग को वहाँ पे मिल जाऊँगा और आप लोग की प्रॉब्लम को सुन लूँगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी अपडेट के साथ।